नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर वाला पर स्वागत है। तो हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे थे और पिछली कुछ 2-3 क्लासेस चल चुकी हैं, उसी के आगे अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पहले पढ़े थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में ही आगे हम लोग आगे चलते हैं। तो देखते हैं विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्या सिद्धांत है। तो ये लोग हम लोग आगे देखते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यानी हर व्यक्ति मतलब व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, हर व्यक्ति अपना अलग अलग होता है। तो इस सिद्धांत किसने कहा था, गाल्टन साहब ने दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग अलग सोचने की क्षमता होती है, उसके समझने की क्षमता होती है, सब कुछ करने की अलग अलग क्षमता होती है। असमान गति का सिद्धांत, जो विकास का हो, विकास होता है असमान गति से होता है। हर व्यक्ति का, चाहे वो बच्चा जुड़वा हो, चाहे एक सगे भाई बहन हो, सबके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कह सकते हैं किसी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, किसी का धीमी गति से, कोई बहुत जल्दी बड़ा हो गया, कोई छोटा ही रह गया, कोई मोटा हो गया, कोई दुबला हो गया, किसी की समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है, किसी की समझने की कम है, कोई कभी कभी हकलाने लगता है, कोई नहीं हकलाता उस भाइयों से, ये सब बोल सकते हैं। फिर निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास का जो है कंटिन्यू विकास सिद्धांत चलता रहता है। बच्चों में विकास जो होता है कंटिन्यू चलता रहता है, यानी सतत विकास होता है। इसको लाइफ टू बर्थ टू मतलब जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का चलता रहता है। ओम टू टॉम की अवस्था भी बोलते हैं इसे। फिर सरल से जटिल की ओर, यानी बच्चा पहले छोटा छोटा चीजें सीखता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, अज्ञानी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे समाज में रहते रहते कुछ ना कुछ सीख जाता है। यानी सरल से जटिल गोल, पहले शून्य से शिखर की ओर कह सकते हैं इसको। फिर सिरोन्मुखी होता है, जो बच्चों का विकास सिरोन्मुखी होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल या लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत, यानी सिर से पैर की ओर, लॉन्ग हेड टू टॉय। जो सिरोन्मुखी, इसको सीटेट और यूपीटेट में आपके क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से कि मस्तकाधोमुखी और सिरोन्मुखी सिद्धांत, यानी बच्चे का जो विकास होता है कैसा होता है, मतलब सिर से पैर की ओर होता है या पैर से सिर की ओर होता है, ऐसे विकल्प दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, सिरोन्मुखी यानी सिर से पैर की ओर, जिसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल, इंग्लिश में भी कभी कभी बोल के दे देता है, या लॉन्गिट्यूडनल भी बोल देते हैं। और ये सिर से पैर की ओर चलता है। फिर समीप से दूर, यानी समीप से दूर यानी केंद्र, बीच से दूर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, यानी ये देखिए बीच बीच में व्यक्ति खड़ा है और इसका विकास दोनों केंद्र से दोनों साइड में विकास हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। यानी प्रॉक्सी मॉडिस्टल, प्रॉक्सी बोर्ड मॉडिस्टल मतलब समीप से दूर, और नियर टू फर मतलब नियर टू फर पास से दूर, यानी केंद्र से दूर की ओर मतलब बाहर की ओर, पास से दूर की ओर। जन्म के समय बच्चों का सिर शरीर का 25% होता है। जन्म के समय जब बच्चों का विकास जो होता है, सिर्फ विकास होता है 25% होता है। जितना उसका बॉडी होता है उसका 25% उसका सिर ही होता है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो सही से बैठ नहीं पाता, गिर भी जाता शरीर, सिर उसका भारी होने के कारण। यानी कह सकते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर जो होता है, हेड होता है, पूरे शरीर का 1/4 होता है, इतना वेट होता है उसका, इसलिए वो बैलेंस नहीं बना पाता और गिर जाता है। फिर धीरे धीरे वो बैठना सीख जाता है। फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया क्या सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, यानी वह बच्चे में वंशानुक्रम जो माता पिता से जीन आते हैं उसके, और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है उसका विकास, कि जब कैसे माता पिता है उसके अकॉर्डिंग और कैसा एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, उसको लेकर उसके अंदर विकास होता है। जैसे कह सकते हैं हेरिडिटी इज इक्वल टू एनवायरनमेंट, हेरिडिटी इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी में क्या है, जैसे मान लीजिए 50% और यहाँ भी 50% हेरिडिटी, एनवायरमेंट हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, जो अपने पिता या माता से लेकर आया है उसका 50% हो गया, एनवायरमेंट भी 50% हो गया, दोनों मिला के 100%। ऐसा नहीं होता डेवलपमेंट में आपके, तो इसलिए इसको योगात्मक विकास नहीं बोलते हैं, इसको इसको सतत विकास यानी गुणात्मक विकास भी बोलते हैं। यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मल्टीपल डेवलपमेंट होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मल्टीपल डेवलपमेंट होता है। फिर आइए देखते हैं, हेरिडिटी फिक्स होती है, जो हेरिडिटी वंशानुक्रम, जो अपने अनुवांशिकी, जो अपने माता पिता से बच्चा सीख के आता है उसे हेरिडिटी कहते हैं, मतलब जो अपने माता पिता से जो गुण अर्जित करके बच्चा करता है। फिर एनवायरमेंट डायनामिक चेंजेबल होता है, हेरिडिटी आपकी फिक्स होती है और एनवायरमेंट डायनामिक या चेंजेबल होता है। तो एनवायरमेंट में डायनामिक या चेंजेबल इसलिए कहा कहते हैं क्योंकि बच्चा आज मान लीजिए यूपी में है या इंडिया में है, तो बाहर जाता है, नॉर्थ इंडिया में गया या साउथ में गया
या यूएसए या यूके में, जापान कहीं गया तो वहाँ का एनवायरनमेंट ग्रहण करता है, अडॉप्ट करता है। तो इसलिए उसके हर जगह के एनवायरनमेंट अलग-अलग बदलता रहता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि बच्चे का एनवायरनमेंट जो होता है चेंजेबल होता है, डायनामिक होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है, बदलता रहता है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार कि बच्चों का जो विकास होता है अलग-अलग क्यों होता है भाई, उसका अलग-अलग व्यक्ति क्यों होता है? तो हर बच्चा किस आधार पे अपना अलग-अलग होता है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा भाई। तो पहले देखते हैं बुद्धि, तो बुद्धि को इंटेलिजेंस यानी बुद्धि इंटेलिजेंस, तो बच्चों में हर बच्चे में बुद्धि इंटेलिजेंस अलग-अलग होता है। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। तो बच्चों में बुद्धि अलग-अलग होती है। तो जैसे बच्चे में सोचने की, समझने की क्षमता अलग-अलग होती है। कोई बच्चा एक ही बार में क्लास में पढ़ाया गया वो सीख जाता है और कोई बच्चा कई बार बताने के बाद भी नहीं सीख पाता है। तो इसलिए कहते हैं बुद्धि में हर बच्चे की अलग-अलग होती है, हर इंसान की बुद्धि अलग-अलग होती है, सोचने की क्षमता अलग होती है, समझने की क्षमता अलग होती है। फिर रुचि, रुचि भी इंटरेस्ट जो बच्चे का अलग-अलग होता है। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग-अलग होता है कि क्या बोलते हैं, किसी को गणित पसंद है, किसी को हिंदी पढ़ना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, सबका अलग-अलग इंटरेस्ट होता है। इसके आधार पे भी बच्चा अलग-अलग होता है, व्यक्ति अलग-अलग होता है। फिर मूल्य यानी वैल्यूज के आधार पे, वैल्यूज के आधार पे कह सकते हैं आपका कि कोई बच्चा झूठ बोलता है और कोई सच बोलता है, तो जो झूठ बोलता है उसकी वैल्यू अलग होती है और जो सच बोलता है वो अलग होता है। 1 मिनट पानी पी लें। फिर अभिक्षमता एप्टीट्यूड के आधार पे, हर बच्चा अपनी अभिक्षमता यानी क्षमता के अकॉर्डिंग भी अलग-अलग होता है, ये कह सकते हैं। कैसे? किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना है, तो उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट तो हो गया वहाँ पे, लेकिन अभिक्षमता, अब क्रिकेट में ही देख लीजिए, कोई बैटिंग अच्छा करता है, कोई फील्डिंग अच्छा करता है, कोई विकेट कीपर भी अच्छा है, जैसे आपके महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल जो कहे जाते हैं अपने इंडिया के, और किसी की बैटिंग अच्छी, किसी की बॉलिंग हो गई, किसी की फील्डिंग, सबके अलग-अलग हो जाता है। तो फिर व्यक्तित्व भी अलग हो जाता है, सबका अपना-अपना अलग-अलग व्यक्तित्व होता है। हर जगह सोशल समाज में कि किसी का अच्छा व्यक्तित्व है, किसी का बुरा व्यक्तित्व है, जैसे कोई चोर है तो उसके समाज की निगाहों में वो बुरा व्यक्तित्व में बन जाएगा, कोई झूठा है, कोई अपराधी है तो समाज के निगाहों में अलग-अलग व्यक्तित्व होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें।